रुमेल इलियास वहां पर हैं, मजीद अहवाल उनसे हासिल कर लेते हैं। रुमेल, बताइएगा इंतजाम कैसे हैं और मेडिकल कैंप की सहूलत भी मौजूद है वहां पर? मुफ्त आटा पॉइंट पर जहां पर बेहतरीन सहूलियात शहरियों को मुफ्त आटे की जो फरामी है वो जारी है। इंतहाई आसान जो तरीकाकार है वो कर दिया गया है। मर्दो ख़वातीन यहाँ पर टेम्पल रोड आटा पॉइंट पर कतारों में लगने की बजाय कुर्सियों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 का मेडिकल कैंप भी यहाँ पर मौजूद है। इंतहाई आसान और बेहतरीन सहूलियात के साथ शहरी जो है वो मुफ्त आटा हासिल कर रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है, इनसे पूछेंगे आटे की क्वालिटी के बारे में भी कि ये आटा जो मुफ्त मिल रहा है इसकी क्वालिटी कैसी है। बताइएगा जी, आटा जो आप मुफ्त लेकर जा रही है ये खाने पकाने में कैसा है? बहुत अच्छा है, आटा क्वालिटी अच्छी है, यहाँ इंतजामात भी अच्छे हैं, बड़ी इजी होके मुझे आटा मिल रहा है। मैं एक थैला ले गई हूँ, अब मुझे 2 थैले उन्होंने कहा संडे वाले दिन दोबारा आना, मिल जाएंगे। कोई इधर मुश्किल वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा इंतजामात है, बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आटे की क्वालिटी को भी बेहतरीन करार दे रहे हैं यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं। और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं शहरी जो कि आटा लेने आए हैं, इनसे भी बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, कैसी सहूलियात हैं यहाँ पर? दूसरा ये बताएं कि शुरू वाले दिनों में बड़ा मुश्किल था, अब हालात कैसे हैं? बहुत अच्छा हो गया जी। इसमें जरा अभी हम 2 मिनट हुए आए हैं तो हमें टोकन मिल गया। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है और आटा भी इतना अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा है। ये ऐसा नहीं है कि जो जैसे 2 नंबर चीज़ होती है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है। और ये आपका ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हाँ जी, बिल्कुल इजहार तशक्कुर किया जा रहा है अवाम की जानिब से। अवाम का ये कहना है, जिनको आटा मिल चुका है उनका ये कहना है कि ये जो आटा है ये खाने पकाने में भी अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का ये आटा है। साथ ही साथ जो सहूलियात हैं वो फराहम करने के लिए और आटे के हसूल को आसान करने के लिए जो यहाँ पर शहरी हैं वो इजहार ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि शहर में 42 ट्रकिंग पॉइंट्स के जरिए मुफ्त आटे की फराहमी जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रश में कमी देखी जा रही है, जबकि भट्टा चौक मिलेनियम मार्की में आने वाले अफराद के लिए बैठने का भी बेहतरीन इंतजाम है। रश कम होने से अवाम बासानी आटे के थैले हासिल करने में कामयाब नजर आ रही है। तो शहर में 42 ट्रकिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर मुफ्त आटे की फराहमी अभी भी जारी है। ट्रकिंग पॉइंट्स पर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत रश में कमी आ गई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बसाम सुल्तान मौजूद हैं भट्टा चौक से, जबकि वादत रोड पर तोकीर अकरम भी मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल का अहवाल मजीद जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बसाम सुल्तान का। बसाम, बताइएगा किस तरह के इंतजाम हैं वहाँ पर और शहरी कितने मुतमईन नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं भट्टा चौक के ऊपर जो मिलेनियम मार्की के अंदर ट्रकिंग पॉइंट मौजूद है वहाँ पर मौजूद हूँ। और शहर भर के अंदर तकरीबन 42 के करीब ट्रकिंग पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए आने वाले शहरियों को जो है वो मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो जारी है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मुंसलिक अफराद हैं उनको माह रमज़ान के अंदर जो है वो 3 आटे के थैले फ़राहम करने का जो है वो वादा किया गया था और तमाम लोगों को जो है वो फराहमी का सिलसिला भी जो है वो जारी है। जो इब्तदा के दिन थे उन दिनों में हमने देखा कि ट्रकिंग पॉइंट्स पर जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहा था, क्योंकि अवाम के अंदर जो है वो पैनिक सिचुएशन थी कि आटा जो है वो ख़त्म ना हो जाए। लेकिन आटा जो है वो वाफर तादाद में मौजूद था। एक हफ़्ते कबल भी जो है वो हमने देखा कि इस ट्रकिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो तकरीबन 10,000 का फुटफॉल रोज़ाना जो है वो देखने में आ रहा था। मगर अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि रश जो है वो कदरे कम है, तकरीबन 5 से 6 जो है वो यहाँ पर काउंटर्स कायम किए गए हैं सिर्फ ख़वातीन वाली साइड पर। इसी तरह मर्दों वाली साइड पर भी जो है वो 4 से 5 काउंटर्स कायम हैं और इन काउंटर्स को जो है वो कैटेगराइज भी कर दिया गया है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये जो पहला काउंटर है इसको जो है वो सुपर यूज़र काउंटर जो है वो करार दिया गया है, ताकि वो अफराद जिनके पास जो चिप वाला ID कार्ड है वो नहीं है वो जो है वो डायरेक्ट इस काउंटर का रुख करें और बासानी जो है वो अपने मैनुअल इंदराज के ज़रिए आटा जो है वो हासिल कर सकें। इसी तरह ये दीगर भी जो है वो 6 के करीब काउंटर्स इन ख़वातीन वाली साइड पर जो है वो कायम किए गए हैं। साथ ही साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी जो है वो एक स्पेशल काउंटर यहाँ पर कायम किया गया है, ताकि जो ज़ईफ़ और जो डिसेबल्ड लोग हैं वो भी बासानी आकर जो है वो इस आटे से जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, आटा जो है वो बासानी हासिल कर सकें। जो मजमूई तौर पर देखें तो तकरीबन लाहौर के अंदर जो है वो तकरीबन 12 लाख से ज़ायद आटे के बैग्स जो है वो अब तक तकसीम किए जा चुके हैं और इसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया
गुज़िश्ता चंद दिन हो चुके हैं, अब फुटफॉल जो है वो काफ़ी कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक फ़ैसला किया गया था कि अब जो आने वाले अफराद हैं उनको इकट्ठे जो है वो 2 आटे के थैले जो है वो फ्राहम किए जाएँ, जिसके बायस एक दफ़ा तो ट्रकिंग पॉइंट्स पर रश जो है वो बढ़ा, लेकिन अब जो है वो रश काफ़ी कम है। जो गुर्बत की लकीर से नीचे अफराद हैं वो हमारे साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे तौकीर अकरम का, जो कि इस वक्त वहादत रोड मॉडल बाजार आटा ट्रकिंग पॉइंट पे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तौकीर, आप बताइएगा यहाँ पर आप नज़्म ज़ब्त इंतजामात किस तरह के देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जब ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था आटे की मुफ्त फराहमी का, तब आवाम जो थी वो थोड़ा सा कह लें कि नहीं समझ पा रही थी कि इस प्रोसीजर को कैसे ले जाया जाएगा, किस तरह से आटा हासिल करना है। लेकिन 10 रोज़े जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब जो है वो वहादत रोड बाज़ार में काफ़ी कम रश जो है वो दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो चीज़ें, जो मसाइल जो हैं वो शहरियों को दरपेश थे, उनको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा मसला जो शहरियों को पेश आता था कि वहाँ पर मालूमाती काउंटर नहीं था, जिसकी वजह से कतारें काफ़ी लंबी रहती थी, उसको ख़त्म करने के बाद जो है एक स्पेशल यहाँ पे मालूमाती काउंटर बनाया गया, जहाँ से जो शहरी जो ख़रीदार हैं वो पहले आकर मालूमात लेते हैं, अपने ID कार्ड को रजिस्टर करवाते हैं, और अगर उसमें उनको मैसेज आ जाता है तो वो फ़ौरन दूसरे काउंटर पे आते हैं और वहाँ पर आकर अपना आटा जो है बआसानी जो है वो वसूल कर लेते हैं। वहादत रोड एक ऐसा बाज़ार था, मॉडल बाज़ार, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है वो आवाम यहाँ पर आती थी, क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा है। यहाँ पर ट्रक भी तकरीबन 4 से ज़ायद यहाँ पर ट्रक खड़े होते थे। लेकिन अब की जो सूरत हाल है वो काफ़ी नज़्म-ओ-ज़ब्त जो है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोगों को एक तो समझ आ गई है कि किस तरह से जो है वो चीज़ें मैनेज करनी है, किस तरह से मालूमात हासिल करनी है। और दूसरी वजह यह कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ का एनवायरनमेंट बनाया गया है, उसके अंदर सबसे पहले मालूमाती काउंटर है, जहाँ पर शहरी आते हैं, उनको खुसूसी तौर पर यह बताया जाता है कि आपका पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर आके आपने मालूमात हासिल करनी है, रजिस्टर्ड करना है, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ से कन्वर्ट होकर दूसरे स्टेप पर आते हैं, जहाँ से उनको जो है वो टोकन मिलता है। टोकन के बाद वो तीसरा स्टेप है, जहाँ पर वो ट्रक के पास जाते हैं और अपना ट्रक हासिल करते हैं। इस तरह के प्रोसीजर की वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश जो है वो कम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना था कि शुरू में थोड़ा सा नज़्म-ओ-ज़ब्त इस वजह से ख़राब हुआ क्योंकि लोगों को इस चीज़ का पता नहीं था। लेकिन अब लोगों को जिस तरह से पता चलता जा रहा है, उस तरह से बहुत ही अहसन तरीके से जो है वो इस अमल को आगे ले जाया जा रहा है, और अभी तक जो है वो तकरीबन यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेहतरीन सहूलियात दी जा रही है।